अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने बताया कि जब बच्चे का जन्म होता है तो आत्मा में 6 वोल्ट करंट होता है और जब यह करंट 2.5 वोल्ट से नीचे जाता है तो हमारी मृत्यु होती है। तो अगले जन्म के लिए आत्मा में वोल्टेज बचा ही नहीं तो आत्मा फिर अगले शरीर कैसे लेगी? उत्तर है, देखो यहाँ ही क्लियर हो जाता है कि जन्म के समय 6 वोल्ट होता है और 2.5 वोल्ट उनसे नीचे जाता है तो हमारी मृत्यु होती है। इसका मतलब ही यह है कि हर मृत्यु के बाद जब हम फिर से घर में प्रवेश करते हैं तो हमारा 6 वोल्ट होता ही है। तो ये कैसे होता है ये समझना जरूरी है। देखो जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में अगर 20 या 25 से नीचे जाना शुरू करे तो रेड लाइट आती है, फिर हम चार्ज कर सकते हैं, है ना? और चार्ज करे तो फिर से फुल हो जाता है तो काम करता है मोबाइल। लेकिन बहुत यूज करते 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 जब बैटरी ही खराब हो जाती है तो फिर बैटरी ही बदलनी पड़ती है, वो बैटरी फिर चार्ज नहीं होगी। ऐसा होता है ना। बस ऐसा ही हमारे साथ होता है। ये शरीर मोबाइल है और आत्मा बैटरी है। अभी बैटरी के अंदर करंट है और करंट कैसे आता है वो तो मैंने आपको इस टॉपिक में क्लियरली समझाया था कि हमारा जो कारण शरीर है उसके द्वारा फिर से हम पुण्य कर्म करते हैं और हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो जीवन भर में हम अच्छा भी कर्म करते हैं, बुरा भी करते हैं और बुरा भी सोचते हैं, तो अभी ये चलता ही रहता है। और जब इस जीवन दरमियान जब हमारी वोल्टेज कम हो जाती है, माना मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, ऐसे ही हमारे शरीर की भी बैटरी डाउन हो गई तो वो शरीर को चला नहीं सकती, उसको चार्ज करना पड़ता है। तो जब हमारे इसीलिए वो हमारी मृत्यु हो जाती है। फिर नए सर से हमारे अंदर जो 3 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो एटम जिससे एटम बनता है, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 एनर्जी का फिर से बैलेंस होता है और फिर से बैलेंस होने से हमारे अंदर भाग्य बनता है। 6 वोल्ट कैसे आया? इस एनर्जी से आया और वही हमारे साथ सूक्ष्म शरीर बनकर नए सर से नया जन्म में हमारा नया जीवन मिलता है और वो बैटरी काम करती है। तो और ये बैटरी का आधार ही हमारा संकल्प है, क्योंकि संकल्प स्विच है और संकल्प कर्मों का बीज भी है। तो बैटरी का करंट सिर्फ एक ही स्रोत है, भगवान परमात्मा, वही डिवाइन लाइट करंट उससे ही मिलती है। तो जब हम गुणों के चिंतन करते हैं या दुनिया में भी जब कोई अच्छा कर्म करते हैं, इसका मतलब उसके गुण एक्टिव है। तो प्रोटॉन है
फिर अगर गलत करते हैं तो न्यूट्रॉन है, अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों का बैलेंस, और कभी कभी रात को भी हम देलता निद्रा में भी न्यूट्रॉन हमारा कनेक्शन होता है, न्यूट्रल परमात्मा से जुड़ते हैं। ऐसे बैटरी बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, हम चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज होती है। फिर ये जितना जितना हमारी आत्मा में शक्ति जन्म बाई जन्म कम होती जाती है, ऐसे हमारे व्यर्थ और नेगेटिव से विचारों की गति भी फास्ट हो जाती है। तो ये जो सारी सिस्टम भगवान ने रखी है वो सब अपसेट हो जाती है, बिगड़ जाती है। इसीलिए अभी बैटरी कलयुग के अंत में अभी बैटरी एकदम बिगड़ गई है। अभी दो ही रास्ता है, एक बैटरी को फिर से चार्ज करना है, नहीं तो ये शरीर दूसरा जन्म होगा ही नहीं। इसीलिए कई बार हमने बताया कि ये दुनिया अगर खत्म हो गई तो नए सर से नहीं बन सकती। इसके लिए ही भगवान को आना पड़ता है कि कैसे इस बैटरी जो बिगड़ गई है फिर से नई कैसे बने। और वो नई बैटरी का आधार वही आत्माएं हैं जो ऊपर के डायमेंशन वाली है, और इथर तत्व में सब कुछ भरा है। तो फिर से वो सिखाते हैं परमात्मा कि कैसे उनसे शक्ति लेकर फिर से हमारी सारी सिस्टम को रिसेट करें और हमारी नई दुनिया के लिए फिर से हम तैयार होते हैं। तो एक है हर जन्म बैटरी डाउन होना, और दूसरा है बैटरी कंप्लीटली बिगड़ जाना, तो बदलनी ही पड़ती है। तो यहाँ बदलने का अर्थ यह है कि फिर से उसको ऐसे ठीक कर देना जिससे फिर से हमारा नया चक्र में ये बैटरी फुल्ली चार्ज होकर काम करे। तो ऐसा है, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, 6 साल से ज्ञान में हूँ, 12 साल से मैं जो बिजनेस करूँ वो पूरा उल्टा पड़ रहा है। मैं करता हूँ कुछ और होता है कुछ और। कोरोना के बाद तो और ही ज्यादा हुआ है। मुझे बिजनेस बढ़ाने की कोई रास्ता बताइए। उत्तर है, देखो ये क्यों हो रहा है, आप चाहते कुछ और होता कुछ और। इसका कारण एक ही है, और वो कारण आप खुद हो, क्योंकि आपको चाहिए कुछ और सोचते कुछ और। ये बहुत एकदम गुह्य समझने की बातें हैं। तो पहले मैंने यूट्यूब पर या तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 17 ऑडियो आती है, सॉरी अभी तो वीडियो बनाई है, और यूट्यूब पर भी ये विधि बताई है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। रोज क्या सोचना है, सुबह में उठकर क्या सोचना है, दिनचर्या मनचर्या क्यों कैसे सेट करनी है, सारा दिन कैसे क्या करना है, सब कुछ बताया है। और योग के प्रयोग के विभाग में जाएंगे तो योग की विधि भी बताई है, और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम ये सब बताया है। और क्या सोचना है बिजनेस में प्रगति के लिए, या जॉब में प्रमोशन या प्रगति के लिए, या नई जॉब ढूंढने के लिए, और सभी कमेंट्री हमने एग्जाम्पल के रूप में रखी है। तो पहले ये सब चेक करो। दूसरा, आप एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या चाहिए, आपके जीवन कैसा चाहिए, और वो लिस्ट को ही सोचते रहो। और जो अभी हो रहा है उसको कैंसल करो, चौकड़ी, उसको याद नहीं करना है। और याद आए तो 3 बार कैंसल और 3 बार पॉजिटिव से भरना है। ऐसा याद आए कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है,
मेरा बिजनेस क्यों नहीं चलता, ये सब भूल बंद करो। तुरंत ही 3 बार कैंसिल करके 3 बार पॉजिटिव से पढ़ो, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, ऐसा। तो ये करना है। सुबह में उठकर 5 मिनट की कमेंट्री के बाद आपने जो लिस्ट बनाया उसमें से समरी करके 21 बार ये सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, हमारा जीवन बहुत अच्छा है। ऐसा जो भी आपने लिस्ट बनाया है उस अनुसार ऐसा डाल सकते हैं। फिर अमृत वेले के बाद पावरफुल अमृत वेला करना है। और इसके बाद आपको रोज आपके बिजनेस के लिए जो भी आपने सोचा है वो सब रिवाइज करना है। और मैंने जो बताया है आत्माओं का आह्वान करना है, पुण्य आत्माओं का, वो करो। फिर बिजनेस में जाओ सुबह में, तो पहले दुकान खोलते ही, जैसे भक्ति में लोग क्या करते हैं, दुकान खोलते हैं तो दिया बत्ती अगरबत्ती करते हैं ना, हमें पहले 5 मिनट पावरफुल बाबा की किरणें लेकर बिजनेस में फैलाना है। उसके लिए मैंने और आत्माओं का आह्वान करना है, यही सब मैंने यूट्यूब पर टाइटल के साथ रखा है, बिजनेस या नौकरी के प्रगति के लिए। ये सब करेंगे और रात को वही सोचते सोचते सो जाओ जो सुबह में 21 बार दोहराते हैं। दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट बनाओ, जो हमारे आता है कमेंट्री के साथ आती है दिनचर्या। और योग की पहली अवस्था पक्की करो, तब आपकी पॉजिटिविटी नेचुरल होएगी। तो ये बिजनेस बढ़ाने का यही रास्ता है। और हमने अनुभव बहुत सारे आए हैं, उसका अनुभव की वीडियो भी रखना शुरू किया है। इसमें आई थिंक 1-2 तो रिकॉर्ड हुआ है कि कैसे घर संसार बदल गया और बिजनेस में प्रगति हो गई। वो सुनो, सबके अनुभव सुनो तो भी आपको समझ में आएगा। सबको पढ़ने का समय नहीं तो हमने वीडियो रखना शुरू किया है। ठीक है, ओम शांति।